हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेशन के आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज फर्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंड हम लोग आज जानेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। और पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपजियम। और इन सब के कॉम्बिनेशन को जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस ऐसे कॉम्बिनेशन बना देगा एक फिगर का। और फिगर का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद वो एक पॉलीगॉन के फॉर्म में रहेगा। तो पॉलीगॉन को हम लोग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपजियम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सबके पार्ट मिलेंगे। तो हम उसे भी पढ़ेंगे जो है एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, आप लोग देखेंगे तो शीर्षक का नाम भी मैंने यही रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपजियम एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन ये टर्म पैरेललोग्राम और रोम्बस अभी हमारा पढ़ना बाकी, तो यही से स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए पहले जान लेते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम एक प्रकार का स्पेशल पॉलीगॉन होता है जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके अलावा इसके डायगोनल इसे टू कांग्रुएंट ट्रायंगल मतलब दो ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं हर एक डायगोनल। चाहे आप यहाँ से मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे कर रहे हैं, AC डायगोनल ड्रा कर रहे हैं, तो भी ये दो इक्वल ट्रायंगल में, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। दो कांग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो इनका एरिया, करेस्पॉन्डिंग साइड ये सभी इक्वल हो जाएगा। तो हम कोई एक डायगोनल ड्रा कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि हम AC ड्रा कर रहे हैं। AC जब हमने ड्रा किया तो इससे क्या हुआ, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में ये बट गया, यानी एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा, यहाँ से अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 2 टाइम कर देंगे, क्योंकि ABC और ADC इक्वल है। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। फिर हमने कहा कि ABC का एरिया ADC के एरिया इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ABC। ये 2 टाइम है तो 2 एरिया ट्रायंगल ABC ये आएगा। यही चीज, यहीं से फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD अगर हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे, इसका डबल कर देंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसके लिए हाइट की प्रॉब्लम है, मान लेते हैं इसकी हाइट यहाँ से C से जा करती है, ये हो गई हाइट। ये हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हाइट। अदरवाइज B से ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ ड्रा होगा, यहाँ A से ड्रा करना चाहते हैं यहाँ ड्रा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट। इसे मान लेते हैं हम H, मान लेते हैं ये AB प्रोड्यूस होने से E तक जा रहा, तो E पर ये मिल रहा है ACE। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, एरिया ट्रायंगल पढ़ा है आपने, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ से हाफ बेस बोलो, बेस इस ट्रायंगल का AB
और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हमने लिया है h, हाफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू होगा 2 इंटू एरिया ट्रायंगल ABC। 2 इंटू एरिया ट्रायंगल ABC क्या है, हाफ इंटू AB इंटू H, हाफ इंटू AB इंटू H। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा AB इंटू H। AB को ध्यान से देखिए, AB क्या है, इस पैरेललोग्राम का जो बेस है AB, ये हमने बेस माना, इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट ये। अगर BC को बेस मानते हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइट इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। यहां से हमें मिला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नोट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट था हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, मान लेते हैं एक तो एरिया ऑफ रोम्बस, यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके भी अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो रोम्बस भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अगर बेस और हाइट दोनों पता है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस कैसा फिगर होता है बच्चों, रोम्बस एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी साइड इक्वल हो, जिसके सभी साइड इक्वल नहीं दिख रहा ना, सभी साइड इक्वल हो, जिसके सभी साइड इक्वल हो और अपोजिट साइड पैरेलल हो। A B C D। रोम्बस के प्रॉपर्टी में आप लोगों ने पढ़ा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये राइट एंगल पे डिवाइड करते हैं, मान लो O है तो O पे राइट एंगल। ध्यान से अगर देखो तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अगर हम फाइंड कर लें और इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। कैसे, पहले तो हम इसे पैरेललोग्राम लेते हैं तो AC से 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ACD, और ये इक्वल होंगे रोम्बस के एरिया के हाफ एरिया रोम्बस। फिर उसके बाद अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लें AOB और BOC, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, OB इज इक्वल टू OB हो जाएगा कॉमन, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये राइट एंगल है। तो RHS प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल बनेगा, मतलब ये छोटा वाला AOB का एरिया ABC का हाफ होगा। ABC ऑलरेडी रोम्बस के एरिया का हाफ है, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, ये प्रूफ अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं कोई फार्मूला बता रहा हूँ। प्रूफ आपका ज्योमेट्री में है, मेंसुरेशन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, मेंसुरेशन में आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी डायगोनल बनाएंगे आप रोम्बस का तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे कहाँ, 90 डिग्री पे, और इस प्रकार से जो 4 ट्रायंगल फॉर्म होंगे इन 4 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा और 4 ट्रायंगल्स का एरिया रोम्बस के एरिया का 1/4 होगा। मतलब एरिया ऑफ रोम्बस अगर निकालना होगा तो ट्रायंगल के एरिया में ये जो ट्रायंगल बन रहा है 4 इक्वल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल के एरिया का 4 टाइम होगा। अब जरा AOB को ध्यान से देखो तो इसमें डायगोनल AC है पूरा, O से A की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D1/D2। मान लेते हैं ये डायगोनल D1, तो ये डायगोनल हो जाएगा D1/D2। O से A की लेंथ D1/2, D2 में D1/2, और BD डायगोनल हमने माना D2, हमने माना AC इज इक्वल टू D1 और BD इज इक्वल टू D2।
OB की वैल्यू क्या हो जाएगी D2/2। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये डायगोनल का हाफ, ये भी डायगोनल का हाफ। ठीक, ये दोनों साइड होंगे। अब जरा ध्यान से AOB को देखो, क्या ऐसा बन रहा है AOB, यहाँ पे राइट एंगल, OA की वैल्यू D1/2, OB की वैल्यू D2/2 बन रहा है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। एरिया ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू D1/2 इंटू D2/2 होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा 1/8 इंटू D1 इंटू D2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, अभी हमने बताया ये होगा 4 इंटू एरिया ट्रायंगल AOB, 4 टाइम है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ट्रायंगल AOB हमने निकाला 1/8 इंटू D1 इंटू 4 से ये कट जाएगा, तो लिखेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू, ये है फार्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल में D1 और D2 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलिए थर्ड वन, एरिया ऑफ ट्रेपजियम। एरिया ऑफ ट्रेपजियम, ट्रेपजियम क्या होता है? ट्रेपजियम इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। केवल एक ही पेयर पैरेलल होता है, अदर पेयर नॉन पैरेलल होते हैं, और जब नॉन पैरेलल पेयर इक्वल होते हैं तो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपजियम कहते हैं। ट्रेपजियम की बात करें, मान लो ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल, और ये नॉन पैरेलल साइड, ये नॉन पैरेलल साइड, A B C D, A B C D, इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसे हम एक डायगोनल ड्रा कर दें, AC डायगोनल AC ड्रा करने के बाद क्या इन दोनों ट्रायंगल की हाइट निकाल सकते हैं, दोनों की हाइट सेम होगी, हम C से ड्रा कर सकते हैं। ये मान लो इसका हाइट है C। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल है ACB और दूसरा है ACD, दोनों के लिए हाइट CM इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन के, CM की जो वैल्यू होगी वही यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम होगी। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा हर जगह पे इक्वल होता है, ठीक। तो CM हाइट होगा किसके लिए? ABC के लिए। अब एरिया ऑफ ट्रेपजियम, एरिया ऑफ ट्रेपजियम ABCD इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ट्रायंगल ABCD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ABC। ABC में हम AB को बेस मान रहे हैं, तो हाइट होगा CM, हाफ इंटू बेस AB इंटू CM प्लस हाफ, और ADC में अगर CD को बेस माने तो हाइट यही होगा, ये CD बेस, तो ये हाइट CD इंटू CM, हाफ कॉमन, देखो AB प्लस CD और CM फिर से कॉमन, जिसे हम लोग लास्ट में AB प्लस CD इंटू CM। अब पूरे ट्रेपजियम को ध्यान से देखो, AB क्या है? एक पैरेलल साइड है, CD क्या है? उसी के पैरेलल साइड। AB और CD आपस में पैरेलल, यानी AB प्लस CD क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और CM क्या है? इस ट्रेपजियम की हाइट। तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन देम, मैं केवल हाइट लिख रहा हूं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन, ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला। क्लियर है? तीनों फार्मूला क्लियर है। अब यहाँ से पॉलीगॉन बनेगा तो उसको हम फिगर को विभिन्न पार्ट में, जैसे ऐसा बन गया पॉलीगॉन कोई, और इस तरह से इसका एरिया फाइंड करना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, इस पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए अलग अलग डिफरेंट शेप के फिगर फॉर्म हो रहे हैं। ये फर्स्ट वन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, राइट एंगल दोनों बन रहे हैं, ये बन रहा है रेक्टेंगल, ये बन रहा है ट्रेपेजियम। देखो अपोजिट साइड्स इसमें, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इनके बीच की हाइट ये होगी, और ये ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। इन सभी का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ पॉलीगॉन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पैरेललोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट बेस इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर, डीएम स्टैंड फॉर डेसीमीटर। ठीक है, डेकामीटर मत समझिएगा, डेकामीटर के लिए डीए या मात्रा है, तो डीएम स्टैंड फॉर डेसीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 6.5 डेसीमीटर। फाइंड इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इन मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। अगर बेस और हाइट से हम लोग एरिया निकालें, एरिया पैरेललोग्राम, तो डेसीमीटर स्क्वायर में आएगा। डेसीमीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट मिलेगा। सेम ऐसे ही 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 मीटर स्क्वायर, तो 1 डेसीमीटर होता है मीटर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। ये लास्ट में अप्लाई कर देंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। हम क्या करें, स्टार्टिंग से ही कन्वर्ट कर लें। हमें एरिया चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बेस इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर से कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, हो जाएगा 14 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 140। ऐसे ही हाइट इज इक्वल टू 6.5 डेसीमीटर, 6.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 65 सेंटीमीटर। अब यहां से एरिया हम फाइंड करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास 140 सेंटीमीटर, हाइट है 65 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0 70 91, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 9100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट आंसर आया। सेकेंड वन देखो, सेकेंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे बेस और हाइट को मीटर में। बेस इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर, दैट इज 14/10 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.4 मीटर। सेम ऐसे ही हाइट इज इक्वल टू 6.5 डेसीमीटर, ये हो जाएगा 6.5/10 मीटर, रिजल्ट मिलेगा 0.65 मीटर। क्लियर है? अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, ये होगा 1.4 मीटर इंटू 0.65 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 910 आएगा। 3 प्लेस पे डेसिमल लगेगा, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा 0.91 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों आंसर मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे।
दोनों आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में रिजल्ट आ गया। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो किसी भी पैरेललोग्राम के लिए अगर आपके पास बेस पता है और उसका हाइट पता है, बेस और हाइट अगर दोनों दिया हुआ है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके का मान लो बेस और हाइट का रेशियो दिया है, बेस 3x हाइट 5x, 3:5 दिया है तो बेस एज्यूम कर लेंगे 3x, हाइट 5x, ये 3x 5x करके एरिया दिया रहेगा, एरिया से निकालेंगे। अदरवाइज पेरीमीटर भी दिया रहेगा कभी कभी, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है 2a + b होता है, जहाँ पे a और b नॉन पैरेलल साइड, ये होता है पेरीमीटर। सेम इसका फार्मूला मिलता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, 2 ब्रैकेट l + b, l और b उसमें क्या रहते थे नॉन पैरेलल साइड, ठीक। नेक्स्ट देखो इन पैरेललोग्राम ABCD, AB = 18 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू दिया है यहाँ से ये 18 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। AL परपेंडिकुलर DC, AL परपेंडिकुलर है DC पे, दिख रहा है ये AL लाइन DC पे परपेंडिकुलर है, मींस इट इज द हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स AB एंड CD, AB और CD के बीच की ये हाइट। फिर बोल रहे हैं AM परपेंडिकुलर BC, AM भी परपेंडिकुलर है किस पे BC पे, BC और DA के बीच का हाइट ये होगा, क्लियर है, BC और DA के बीच का हाइट ये होगा AM। फिर इन्होंने दिया कि इफ AL = 6.4, AL की वैल्यू, ये वैल्यू इस साइड की वैल्यू 6.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ AM, AM की वैल्यू निकालें। तो एरिया पैरेललोग्राम आप जानते हैं बेस इंटू हाइट, अगर बेस AB मान रहे हैं तो हाइट क्या होगा AL। सेम ऐसे एरिया ट्रेपेजियम = बेस इंटू हाइट अप्लाई करेंगे, अगर बेस मान रहे हैं BC तो BC के लिए करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा AM, और दोनों क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला अगर हम यूज करें बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो देखो क्या हमें AB × AL = BC × AM मिलेगा, दोनों एरिया है सेम पैरेललोग्राम के, एक ही पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या होगा इक्वल होगा, सेम वही होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB × AL बाई बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD BC × AM बाई बेस इंटू हाइट। तो हम लिख सकते हैं BC × AM = AB × AL। ये क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, ये भी क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, सेम पैरेललोग्राम तो सेम एरिया होगा, ठीक। इसे आप लोग AB × AL = BC × AM भी लिख सकते हैं, तो हमें AL फाइंड करना है इसलिए हम इसे लेफ्ट साइड लिखे हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। BC की वैल्यू हमें इन्होंने दिया है 12 सेंटीमीटर, AL फाइंड करना है = AB का वैल्यू है 18 सेंटीमीटर और AL का वैल्यू मैंने दिया 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ से AM = 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 6.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों डिविजिबल किससे हैं 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 8, ठीक। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 19.5/2 सेंटीमीटर। इसे डेसिमल में कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 2 9 जा 18, 15 बचा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 9.75 सेंटीमीटर, जो कि होगा हमारा AM का
लेंथ। क्लियर है? ये हमने क्या किया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला अप्लाई किया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट हमने अप्लाई किया। वन मिनट, आ रहा है इसका रिजल्ट, एक गलती हो गया। 18 6 पॉइंट, ये 4 था ना, 6.4, यहाँ पे हमने 6.5 लिखा है। 6.4 करेंगे, 6.4 तो ये 2 से डिविजिबल है, 3.2 है। अब 3 से 3.2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3.2 सेंटीमीटर, ये आएगा 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट यूज किया, बेस इनटू हाइट। फिर यहाँ से एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, यहाँ से हमें मिलेगा AB इंटू AL इज इक्वल टू BC इंटू AM। हम लिख सकते हैं BC इंटू AM इज इक्वल टू AB इंटू AL। BC की वैल्यू रख दीजिए, AB और AL की वैल्यू रख दीजिए, AM आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन और कैसे कर सकता है, मान लो ऐसे फिगर बना के नहीं देगा, क्वेश्चन दे देगा कि जो पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड्स है या एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं इसे, AB और BC को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। बी कॉमन वर्टेक्स है दोनों के लिए। अगर इसके एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के और डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड या डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड ऐसा दिया जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम आएगा। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड कम आएगा, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड अधिक आएगा। शॉर्टर साइड ज्यादा दूर पे है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड आपको दे देगा, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड पूछेगा, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड से फिगर फॉर्म कर लेंगे और इसी का यूज करके आप डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। ठीक है, अगर शॉर्टर साइड के बीच में डिस्टेंस दिया है तो लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें ये हाइट आपको पता करना रहेगा, ये डिस्टेंस होगा लॉन्गर साइड के बीच में। तो एरिया पैरेललोग्राम से रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी बेस क्वेश्चन कर लेता है, एरिया पैरेललोग्राम दे देगा, एरिया पैरेललोग्राम दे देगा, मान लो एरिया आपको दिया हुआ है और बेस दिया रहेगा, हाइट पूछ लेगा, तो हाइट इज इक्वल टू क्या करेंगे, हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। ऐसे ही बेस अगर फाइंड करना होगा तो बेस इज इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट। ठीक, तो यहाँ से यही दो क्वेश्चन एरिया पैरेललोग्राम से रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी रेशियो दिया रहता है तो रेशियो के अकॉर्डिंग आप बेस और हाइट एज्यूम कर लेंगे और एरिया जो दिया रहेगा उसी से कंपेयर कर देंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। कोई पैरेललोग्राम है, उसका बेस उसकी हाइट का 2 टाइम है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया पैरेललोग्राम हमें दे रखा है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट। तो हमने कहा जब भी बेस और हाइट का रिलेशन है वहां से आप एज्यूम कर लो लेट, अगर हाइट हमें मिल जाए तो हाइट का ट्वाइस क्या है, बेस, हाइट मान लेते हैं, लेट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी x, देन बेस इज इक्वल टू, बेस कितना हो जाएगा, इसी का ट्वाइस है, 2 टाइम कर दो 2x। अब इसके बाद कुछ नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हमें गिवन है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। या बेस की वैल्यू रखो जो आपने एज्यूम किया है 2x, इंटू हाइट की वैल्यू रखो x इज इक्वल टू 512। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 512/2, तो x स्क्वायर बराबर जो भी आएगा उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, रूट में आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी, हाइट, और बेस उसी का 2 टाइम कर देंगे, बेस मिल जाएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर भेज देंगे आपको।
नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, इन विच ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब ईच साइड जो होगा, ये रोम्बस है, ये रोम्बस है जिसके सभी साइड इक्वल लेंथ के हैं और सभी साइड का लेंथ हमें दिया हुआ है, ईच साइड कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इनके बीच की ये हाइट है, ये हाइट परपेंडिकुलर होती है, ये 7.5 सेंटीमीटर। तो उन्हें होता है रोम्बस का भी एरिया सेम पैरेललोग्राम के मेथड से निकल जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे यहाँ से, एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ईच साइड दिया है तो इसे बेस मानेंगे, ये हाइट दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस is equal to बेस इंटू हाइट, बेस है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट मिलेगा 12 5 + 60 0 डेसिमल 84, 84 के 6 जोड़ेंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। हमें हर एक साइड दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन के लिए सेम कहानी है, यहाँ पे हमें साइड नहीं दिया है, डायगोनल दिया है। तो डायगोनल से रिलेटेड मैंने एरिया ऑफ रोम्बस बताया, एरिया ऑफ रोम्बस ये मान लो फर्स्ट डायगोनल, ये सेकेंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल को हम मानेंगे D1, D1 दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ये डायगोनल दोनों दिए गए, डायगोनल 16 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या फार्मूला होता है डायगोनल से, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी D1 इंटू D2, ये हमें मिलेगा हाफ इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। 2 से ये 8 टाइम कट जाएगा, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, इस टाइप से देता है, इस साइड दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा। इस साइड और हाइट अगर दिया हुआ है तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और अगर डायगोनल दिया है तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ईच साइड ऑफ विच मेजर्स 20 सेंटीमीटर। ये साइड दिया हुआ है रोम्बस का, एंड वन ऑफ व्हिच डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, साइड दिया है, हाइट नहीं दिया हुआ है, डायगोनल दिया है तो सिंगल डायगोनल दिया है। अब क्या करेंगे, दोनों फार्मूले में से कोई अप्लाई नहीं कर सकते। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। बेस अगर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर तो हाइट नहीं पता, हाफ इंटू D1 इंटू D2, फर्स्ट डायगोनल हमें दिया है D1 दिया है, D2 की वैल्यू नहीं दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो साइड जो होता है इसके लिए हम रूल यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस की, जो कि है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट। वहां से सेकेंड डायगोनल फाइंड करेंगे, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर? देखिए, मान लीजिए कि ये कोई रोम्बस है, ये एक रोम्बस है जिसके सभी साइड दिए हुए हैं। रोम्बस थोड़ा टेढ़ा बन गया, मान लीजिए ये रोम्बस है, ठीक, अभी ठीक आ रहा, ठीक है। ये रोम्बस है ABCD और इसके सभी साइड दिए हुए हैं 20, तो ये होगा 20 सेंटीमीटर, ये भी होगा 20, ये भी होगा 20 और ये भी होगा 20 सेंटीमीटर। सभी साइड 20 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल, एक डायगोनल दिया, मान लो AC का वैल्यू दे रखा है इन्होंने कितना, AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अगर हम BD को भी ज्वाइन कर दें, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे O पे, एक ट्रायंगल बनेगा जो कि राइट ट्रायंगल होगा। राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, O पे। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट करते हैं, आधे आधे पे इक्वल पे डिवाइड करते हैं।
तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यहाँ से ये ए ओ बी राइट एंगल मिलेगा और ओ ए की वैल्यू क्या होगी, ए सी का हाफ, ओ बी का वैल्यू क्या होगा, बी डी का हाफ। तो अगर हमें ओ बी मिल गया, ए बी ओ बी का 2 टाइम कर देंगे, बी डी मिल जाएगा जो होगा सेकेंड डायगोनल ऑफ। क्लियर है? चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल AOB is equal to 90 degree because diagonals of rhombus bisect each other at right angle। ठीक, स्टेटमेंट यहाँ लिखना होगा तो लिख देंगे diagonals of rhombus bisect each other at right angle, diagonals of rhombus bisect each other at right angle। AOB 90 डिग्री, यहाँ से OA की वैल्यू क्या होगी, OA is equal to half AC, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए सी के वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, 2 से 24 कट जाएगा 12, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम ध्यान दो, 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड होगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान लीजिए। ठीक, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ से अगर हमें बेस स्क्वायर चाहिए तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। क्यों? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स। तो अगर इस अदर साइड में हमें निकालना होगा तो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर में से वन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द साइड माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पढ़ा आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का वीडियो देख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ये पढ़ा है आपने। यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है 20, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर अभी बाद में लिख देंगे। ओ ए की वैल्यू है 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस 140, माइनस करेंगे 256 आएगा। ये ओ बी स्क्वायर है, ओ बी की वैल्यू क्या होगी, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 256 और 256 का स्क्वायर रूट 60, 256 का स्क्वायर रूट 60 सेंटीमीटर था सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हमें मिल गया OB का वैल्यू। अब OB का वैल्यू जब मिल गया तो BD इज इक्वल टू, BD जो कि सेकंड डायगोनल है, BD इज इक्वल टू 2 इंटू OB, ये 2 इंटू 16 सेंटीमीटर दैट इज 32 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें दोनों डायगोनल मिले, AC फर्स्ट डायगोनल, BD सेकंड डायगोनल। यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अप्लाई करेंगे, ये हाफ इंटू D1 की वैल्यू फर्स्ट डायगोनल AC था, AC की वैल्यू थी 24 सेंटीमीटर इंटू D2 सेकेंड डायगोनल BD का वैल्यू 32 सेंटीमीटर, तो 2 से ये 12 टाइम कट जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर है? इसे अब और क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए फाइंड द हाइट ऑफ रोम्बस ऐसे क्वेश्चन कर देगा, तो यहीं पे लगाएंगे बेस इनटू हाइट, बेस की वैल्यू रखेंगे 20 और वहां से बेस इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, 384 को 20 से डिवाइड करेंगे, आपको हाइट भी मिलेगा। ठीक है, रोम्बस की हाइट भी मिल जाएगी। किया क्या हमने, हमें साइड दिया हुआ है, ईच ऑफ द साइड वन ऑफ द डायगोनल दिया हुआ है, तो हमने इसके दोनों डायगोनल ड्रा किए, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे राइट एंगल पे कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो AOB 90 डिग्री। अब ट्रायंगल AOB कैसा ट्रायंगल होगा, एक राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अदरवाइज बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी समझ लीजिए, ये फिगर आप कैसे बना रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, OA बेस मान रहे हैं तो OB परपेंडिकुलर, OB बेस मान रहे हैं OA परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस की स्क्वायर में से माइनस होगा उसका स्क्वायर,
तो हमें मिल जाएगा जो है OB का वैल्यू, OB की वैल्यू मिली तो OB का जस्ट डबल होगा BD, BD डायगोनल, OB का जस्ट डबल BD, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2OB यानी 32, और दोनों डायगोनल मिल गए तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इजी क्वेश्चन है 6, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड whose पैरेलल साइड्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड में दिया हुआ है 24 और 20। पैरेलल साइड को हम बच्चों A और B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह A प्लस B इनटू H, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी फार्मूला लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, जहाँ A और B क्या है पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपज़ोइड, और डिस्टेंस उनके बीच का दिया हुआ है, जो दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वही हाइट होगा क्योंकि है 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड हमसे पूछ रहा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मींस 24 प्लस 20, 24 प्लस 20 इनटू हाइट दिया हुआ है 15 सब सेंटीमीटर में, तो एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ इनटू ऐड करेंगे 44 इनटू 15, ये 22 टाइम कट जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी है, समझ में आप। पैरेलल साइड दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन और कैसे दे सकता है ये, मान लो एरिया दिया हुआ है और पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं, हाइट पूछ रहा है। मान लो एरिया दिया हुआ है, एरिया इज गिवन, एरिया क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और हमसे हाइट पूछ रहे हैं, हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया, और ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हाइट निकालेंगे। ठीक, और वन ऑफ द पैरेलल साइड अगर A की वैल्यू दे दिया है, B का वैल्यू पूछ रहा है, तो B की जगह पे कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, अदरवाइज B रख लीजिएगा, वहाँ पे X या फिर B ही रखिए, A और S की वैल्यू रख देंगे, आपको अदर पैरेलल साइड मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड का कांसेप्ट बिल्कुल इसी से क्लियर है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड, एक क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपज़ोइड का एरिया दिया है, इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 4:5, मतलब दोनों पैरेलल साइड नहीं दिया हुआ है, ना तो A की वैल्यू ना तो B, दोनों का रेशियो दिया है 4:5, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, जो कि क्या है हाइट ऑफ ट्रेपज़ोइड। हमसे इन्होंने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड, तो जो दोनों पैरेलल साइड है उनका लेंथ निकालना है। ठीक, ये जो रेशियो दिया है यहाँ से हम मान सकते हैं कि दोनों पैरेलल साइड 4x और 5x है। लेट द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपज़ोइड बी, पहला है 4 तो 4x एंड दूसरा है 5, यानी कि A की वैल्यू है 4x और B की वैल्यू है 5x। फिर हमें एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड इज इक्वल टू 405 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपज़ोइड फार्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो यहाँ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड A प्लस B into height is equal to 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इंटू A हमने अज्यूम किया 4x और B को 5x, तो 4x प्लस 5x इंटू हाइट हमें दिया हुआ, हाइट ऑफ ट्रेपज़ोइड इज 18, हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड इज 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 405 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 से 18 कट जाएगा 9 टाइम, 4 और 5 कितना होगा 9x इंटू 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे 405
अपॉन 9 और 9 टू टाइम्स 9 9 9 जा 81, अदरवाइज 81 भेजिए या 9 इंटू 9 भेजिए, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ये 9 से 5 जा 45, x की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू आई। अब हमें फाइंड करना है इसके पैरेलल साइड को, तो वन पैरेलल साइड है 4x मीन्स 4 इंटू 5 सेंटीमीटर दैट इज 20 सेंटीमीटर, और सेकेंड वन है b इज इक्वल टू 5x, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 सेंटीमीटर, रिजल्ट मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, इस टाइप से भी क्वेश्चन जब आएंगे, हाइट पूछ लेगा कभी कभी, तो हाइट की जगह पे एच लिख के उसे ट्रांसपोर्ट करके निकाल लेंगे। एक पैरेलल साइड दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू रख देंगे, दूसरे पैरेलल साइड की जगह पे सेम वेरिएबल या बी लिख लीजिए या एक्स लिख लीजिए, उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द पैरेलल साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रेपजियम का सबसे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से आपको। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। एक ट्रेपजियम है, चलिए ट्रेपजियम फॉर्म कर लेते हैं। एक ट्रेपजियम है, मान लो ये, और ये इसके पैरेलल साइड, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ट्रेपजियम ए बी सी डी, ट्रेपजियम इसकी पैरेलल साइड है 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, तो ये साइड है 25 सेंटीमीटर, और दूसरी इसी की पैरेलल वाली साइड, ये साइड की एक साइड पैरेलल होगी, इस साइड की पैरेलल ये साइड, इसका जो डायमेंशन है ये है 11 सेंटीमीटर, जबकि इसकी नॉन पैरेलल साइड, व्हाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 है, 13 कौन सा लंबा दिख रहा है? ये लंबा दिख रहा है, इसे 15 मान लीजिए, इसे 13, ये है 13 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर। फिर हमसे इन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपजियम। ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा थोड़ा सा ट्रेपजियम पूरा, ठीक अभी दिख रहा, ए बी सी डी एक ट्रेपजियम, यहाँ 25 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, एक पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। इसके लिए हमसे कहा इन्होंने कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट की प्रॉब्लम है, हाइट हमें नहीं दे रखा, ठीक, हाइट हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ C से एक लाइन ड्रा करेंगे जो AB पे आकर मिलेगा और DA के पैरेलल। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन, क्या किया, ड्रा CE पैरेलल ADA, DA के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा किया, कौन सा, CE। ठीक, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करने की भी जरूरत है, तो अभी उसकी जरूरत बाद में है, बाद में उसे भी ड्रा करेंगे, अभी के लिए यही पहले समझ लीजिए। ये इसी जगह लिखेंगे, एंड CM परपेंडिकुलर AB, यहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा यहीं लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। जब ये ट्रायंगल CED हमारा CEB फॉर्म होगा, अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या AECD एक पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट साइड पैरेलल, राइट, AB पैरेलल CD ऑलरेडी था, तो AE पैरेलल CD और CE पैरेलल DA हमने ड्रा कर दिया, ये हमने ड्रा किया, ये लाइन इसके पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। इसका मतलब हमें CE की वैल्यू मिल जाएगी DA के इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि है 13 सेंटीमीटर। ठीक, फिर प्रॉब्लम आती है B की वैल्यू फाइंड करने। B देखो, ये AE इक्वल होगा CD के, AE CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों इक्वल होंगे।
BE की वैल्यू अगर हम AB में से AE माइनस कर दें, पूरे में से पूरा 25 है, इतने में से ये टर्म अगर माइनस कर दें, AE अगर हम माइनस कर दें तो हमें BE की वैल्यू मिल जाएगी। हम लिखेंगे BE इज इक्वल टू AB माइनस BAE। AB इज इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू CD के इक्वल होगी जो कि है 11 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ये हमें मिला 14 सेंटीमीटर, ये हमारा 15, ये ऑलरेडी 30। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां से देखो, ये ट्रायंगल BCE है जिसकी सभी साइड पता है। इन ट्रायंगल BCE सभी साइड इसकी पता है। ये है 14, ये 15, ये 30। तो इसे A माने, इसे B, इसे C। A इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। AB, BE, A की वैल्यू, BC, B की वैल्यू और CE, C। जब ट्रायंगल का तीनों साइड हमें पता है तो हेरॉन्स फार्मूला यूज करके हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और एरिया मिलने के बाद हमने कहा किसी भी बेस की करेस्पॉन्डिंग हाइट आप निकाल सकते हैं। कहाँ से? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये BE बेस मानेंगे तो ये हाइट हमें मिल जाएगी और यही सेम हाइट होगी किसके लिए? ट्रेपेजियम के। क्लियर? S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये हो जाएगा 14 प्लस 15 प्लस 13 अपॉन 2। ऐड करेंगे 42 अपॉन 2, ये आएगा 21 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ से एरिया ट्रायंगल BCE है, BCE इज इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस जरा अंडर रूट यस की वैल्यू 21, फिर 21 माइनस ए की वैल्यू हमने लिया 14, 21 माइनस बी का वैल्यू 15, 21 माइनस सी का वैल्यू 30। ये किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, इसे भी ये मान सकते हैं, इसे भी। ठीक, तीनों साइड अलग अलग दिया हुआ है। जब बेस हमें हाइट पता करना होगा तो बेस हम इसे मानेंगे B। ये हो गया अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 14 जाएगा 7, ये जाएगा 6, ये जाएगा 6 नहीं, ये आएगा 5 और ये जाएगा तो 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां के बाद से देखो अंडर रूट 21 का फैक्टर 3 इंटू 7 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है 5। 8 में आएगा हमारा 6 आएगा ना, यहाँ 6 आएगा, 5 में 6 आएगा। 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 8 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम। देखो 2 का पेयर 1 2 3 4 है तो 2 पेयर बन रहा है, 2 इंटू 2 बाहर, 3 का पेयर 1 2 3 बाहर इंटू 7 का पेयर बन रहा 7 बाहर, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ये किसमें आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, हमने क्या किया, C से एक पैरेलल लाइन C पैरेलल DA हमने खींच दिया तो CE की वैल्यू हो जाएगी DA के इक्वल जो कि है 30 सेंटीमीटर। BC ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। B से E की लेंथ, AB में से AE माइनस करेंगे, AE की वैल्यू इक्वल है CD के, यानी कि AB इज इक्वल टू B इज इक्वल टू AB माइनस AE। 25 माइनस 11 ये मिल जाएगा 14। फिर हम हेरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE फाइंड करने के लिए यस A प्लस B प्लस C अपॉन 2 हमें मिला, यस की वैल्यू 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट यस माइनस A माइनस B माइनस C।
यहाँ से एरिया ट्रायंगल मिल गया 84। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इरेज कर दे, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ से हमें एरिया मिल गया 84। अब एरिया ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ट्रायंगल फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ बेस हम एज्यूम करेंगे इसे, ये कितना आया था 14 सेंटीमीटर इंटू h इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कट जाएगा 7 टाइम, h इज इक्वल टू 84 अपॉन 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गई हाइट, यही ड्राम करने के लिए बोले थे CM हाइट आती, ये हाइट हमें मिल गई। ठीक, ये हाइट मिल गई, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 25 और 11 है, 25 प्लस 11 इंटू हाइट अभी मिला 12, 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, हमें मिलेगा 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 460 सेंटीमीटर। ये होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर है? पहले हमने हेरोन्स फार्मूला का यूज करके साइड निकाला ट्रायंगल का, ट्रायंगल की साइड जब निकल गई तो हमने हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला अप्लाई किया, हाइट निकाल लिया, h की वैल्यू जब निकल जाएगी तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये हमने अप्लाई किया, ये अप्लाई करने पे हाइट की वैल्यू हमने रखा 12, ये डिवाइड किया, हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स। पॉलीगॉन के लिए पॉलीगॉन आप फिगर फॉर्म कर लीजिएगा, पॉलीगॉन का फार्मूला वहाँ से डिफरेंट फिगर फॉर्म करके। ठीक है, अभी वीडियो लंबा हो गया इसलिए पॉलीगॉन का वीडियो नहीं बना, इसके लिए सिर्फ बना देंगे। ठीक, थैंक यू।